और जयकारा लगाना दोनों हाथ उठा के ठीक से। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। हाथ नहीं उठाया भाई किसी ने भी, नाराज है। अब की बार लीजिए, बोलिए सदगुरुदेव की। नमो आदि पारक प्रकाशी कबीरम, नमो संत संतत ब्रह्म शांति धीरम, नमो बोधदाता सकल दुख कीसम, नमो मोक्त जीवन पारक पद अधीशम। बंदो गुरुवर कबीर के शरण कमल सिरनाय, जासु ज्ञान रवि करनि करे, भ्रमतम देते नसाय। कबीर साहिब पूर्ण काशी निर्णय सोय, राम स्वरूप पार की गुरु वंदनीय ममोय, वंदनीय ममोय। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय हो। आद्य पारक के प्रकाशी संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी कबीर आश्रम बाड़ी से उपस्थित व्यवरत त्याग मूर्ति श्री सुप्रकाश साहब जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वीतराग संत गुरुजन, इस ग्राम में बाहर से उपस्थित श्रद्धालु भक्त सज्जनों, शक्ति स्वरूप ममता में माताओं और बहनों, सज्जनों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके गांव में 3 दिन से सत्संग का कार्यक्रम, संत महापुरुषों गंभीर चिंतन, जो आपके भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को समुन्नत बनाता है। और आप सब लोग उन महापुरुषों के कीमती वचनों को सुन रहे हैं। और समय का अभाव होता है, उसमें ही हमें थोड़े भी सब कुछ समझना है। क्योंकि सज्जनों, समझदार के लिए इशारा काफी है, आंख वाले के लिए सितारा काफी है। जब डूबना ही हो समुद्र की क्या जरूरत, पर एक किनारा ही काफी है। एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे, पूरी बात समझ में आएगी। आज मेरा वक्तव्य का तीसरा सत्र है। पहले दिन मैंने बताया था कि सत्संग और सत्संग से मिलने वाला आदमी के जीवन का मार्ग। दूसरे सत्र में मैंने बताया था कि आदमी में भ्रम कैसे पैदा हुआ, भ्रम से आदमी का अधोपतन कैसे हुआ, व्यक्तिगत जीवन का पतन कैसे हुआ, पारिवारिक जीवन का पतन कैसे हुआ, सामाजिक जीवन का कैसे पतन हुआ, हमारी राष्ट्रीय भावना टूट करके बिखर गई और हम सदियों तक गुलाम कैसे रहे, वो उस भ्रम के अंतर्गत आता है। आज मेरा चैप्टर नया है कि सारे कुकुरमुत्ते, ये सारी परेशानियां, ये सारा भ्रम, ये सारा धोखा, अभी आप लोग को महापुरुषों सुन रहे थे, विषय दुख देते हैं, मोह दुख देता है। महात्मा ऐसे होने चाहिए, महात्मा कमल दल के समान होते। हमें अपने जीवन से ताल्लुकात रखना चाहिए। कबीर वाणी एक ऐसी वाणी है जो सदगुरु कबीर साहब की पूरे आपके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को समेट करके पूरे विश्व में जितना आज आतंक फैला है, पूरे विश्व में जितना आज बलात्कार फैला है, पूरे विश्व में जितना आक्रांतिक है, तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है,
यदि उसे कोई शांत और प्रशांत कर सकता है तो किसी महापुरुष की वाणी में दम है, तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी में दम है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब दबंग व्यक्ति थे। इसलिए साहब ने कहा, सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, का कवन गति छोड़ के हंस गौन चली आओ। जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। कौन जगत की नर नारी ऐसी है कि सुखी नहीं होना चाहती हो? इस पंडाल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो कि सुखी ना होना चाहता हो? स्त्रियों में भी सुखी होना चाहते हैं, पुरुष भी सुखी होना चाहता है, हिंदू भी सुखी होना चाहता है कि मुस्लिम भी सुखी होना चाहता है, जर्मन जापान का आदमी भी सुखी होना चाहता है, पाकिस्तान का आदमी भी सुखी होना चाहता है, भारत का आदमी भी सुखी होना चाहता है, पढ़ा लिखा भी सुखी होना चाहता है, अनपढ़ भी सुखी होना चाहता है, किसान भी सुखी होना चाहता है, पहलवान भी सुखी होना चाहता है, एक मजदूर भी सुखी होना चाहता है। कारण क्या है? सुखी क्यों नहीं हो पाते? ऐसी गर्मी में भी एक मजदूर आदमी अपने सिर पर तगारी रख करके, सीमेंट रोड़ी रख करके कारागार व्यक्ति को देता है। उससे पूछा जाए जो पसीने से तरबतर स्नान किया हुआ, आप इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हो? तो कहता, साहब 2 पैसे आएंगे, घर चल जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। मैं आपके दिल की बात करता हूं। सदगुरु कबीर साहब ने पूरे बीजक में आपके दिल की बात चर्चा करी है। कबीर साहब के बीजक को पढ़ना पढ़ा देना बहुत सही है, लेकिन कबीर साहब की गहराई में जाना, उस देश काल परिस्थिति को समझ करके जानना, वो बहुत कठिन है। कबीर के मानने वाले बहुत है, कबीर के जानने वाले तो बहुत ही कम है। क्योंकि सज्जनों, दुख कहां से पैदा होते हैं? जिसको आदमी जानता है उसको मानता नहीं है, और जिसको मानता है उसको, सेंटेंस पूरा तो करो, जानता नहीं है। इसलिए आज सब लोग दुखी हैं, धनवान भी दुखी है, निर्धन भी दुखी है, स्त्री भी दुखी, पढ़ा लिखा सब दुखी है। कामना सबके भीतर में सुख की है, मिले तो कैसे मिले? आप लोग पारिवारिक जीवन बसाते हो, मैं उस विपक्ष में नहीं कि पारिवारिक जीवन मत बताइए, बसाइए, लेकिन पारिवारिक जीवन ग्रस्त में प्रवेश करने से पहले लड़के और लड़की को कोर्स होना चाहिए ग्रस्त का। उसको ग्रस्त का कोर्स ही नहीं कराते। संन्यास जीवन में आने से पहले सोच लेना चाहिए कि संन्यास क्या होता है। इसलिए हम लोग दुखी है, संसारी भी दुखी है और देशधारी भी दुखी है। सदगुरु कबीर की घोषणा है बीजक में, तन धरी सुखिया काऊ न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कह दो सबका क्या विवेका। साहब ने सबको दुखी देखे, आज भी दुखी है, आगे भी दुखी रहेंगे, क्योंकि जब तक हम दुख के कारण को नहीं जानेंगे तब तक आदमी के जीवन का दुख समाप्त नहीं हो सकेगा। हम कारण को जानते नहीं और कार्य को पकड़ करके रह जाते हैं, तो इसलिए कार्य को पकड़ के आज पूरा समाज दुखी है। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग दुखी हैं, पूरे संसार में दुख छाया है। कारण क्या है? क्योंकि आदमी को बोध नहीं है, एक सद्बुद्धि के अभाव में आदमी दुखी है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सकलो दुर्मति दूर कर, क्योंकि सारा घास, सारा कचरा किसान के खेत में कब पैदा होता है? जब किसान खेती पे जाकर के फसल को नहीं देखता, तब सारा कचरा पैदा हो जाता है, फसल दब जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब आदमी के पास में सद्बुद्धि नहीं होती है, दुर्बुद्धि घिरी रहती है, आदमी आवृत रहता है दुर्बुद्धि से, तो आदमी सत्कर्म को नहीं सोच पाता, अपने आप को नहीं जान पाता, मेरी शक्ति क्या है उसको नहीं जान पाता। इसके अभाव में आदमी न तो अपना जीवन जी पाता, न पारिवारिक जीवन जी पाता, न सामाजिक जीवन जी पाता और न ही राष्ट्रीय जीवन जी पाता है। और ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मैं भी अपने शब्दों में कहूं तो आप शायद बुरा मान जाए, भारत तो हमारा एक ऐसा परंपरावादी देश है कि यदि एक आदमी किसी मंदिर में जाकर के या कहीं पर
रास्ते पर भी कोई पत्थर पड़ा हो, उसके आगे एक बार नमस्कार कर ले तो नमस्कार करने वालों की, दंडवत करने वालों को इसमें लाल लग जाती है। ये पागलों का देश है। इसमें चिंतन नहीं करते, चिंतन शक्ति छीन हो जाती है, विवेक शक्ति छीन होती है। विवेक शक्ति क्यों छीन होती है? मंथन नहीं करते, मंथन के अभाव में दुर्बुद्धि का प्रभाव पैदा होता है। सज्जनों, सब शब्दों का अर्थ है, लेकिन हम लोग जानते नहीं, केवल कह लेते हैं, उस पर गंभीरता से चिंतन नहीं करते। बहुत से ऐसे जीवन के पॉजिटिव शब्द है, जैसे व्यवस्था, सावधानी। मैं बहुत से ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। और ये असावधानी कैसे पैदा होती है? क्यों आदमी का जीवन पंगु होता है? क्योंकि आदमी विवेक नहीं कर पाता। क्यों विवेक नहीं कर पाता? क्योंकि आदमी इंद्रिय जन्य सुख को ही सुख मानता है, इंद्रियों की तृप्ति में ही आनंद मानता है। और मानने का भी मूल कारण है, इस बात को जरा नोटिस करना, जो युवक नौजवान भाई लोग हैं, उसका कारण क्या है? आज हमारे बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि हमारी लड़की नहीं सुनती, हमारे लड़के नहीं सुनते? आज समाज में भ्रांति क्यों आती है? उसका कारण है क्योंकि ये वासना का युग आ चुका है। आज वास कामनाओं से आदमी घिरा हुआ है। कारण क्या है उसका? क्योंकि माता पिता की वासना से हमारा शरीर खड़ा है, तो आधे में चेतन है तो आधे में वासना है, तो कैसे पीछा छोड़ देगी? वासना को समझिए। आप इसको हटाना चाहते हैं, सब कोई सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी होने का सूत्र मालूम है क्या? जब तक आदमी अपने शरीर के मोह से बंधा है, उसको बोध नहीं, जातीय संप्रदाय के मोह से बंधा है। जब तक आदमी, सांख्य शास्त्र को आप पढ़ करके देखिए, आज से 5000 वर्ष पूर्व सांख्य शास्त्र निर्णय दे देता कि जड़ चेतन दो वस्तु है। दुख क्रिया विघाता जिज्ञासा तथा बाते है तो दृष्टा से पार्ता चैंतो एकांतो तो भगवान। जड़ और चेतन का निर्णय तो बहुत पहले गया है, लेकिन हम लोग जानते नहीं, हम लोग छुआ नहीं, हम लोग तो केवल भोग और भोजन पर लटक करके रह जाते हैं। और जो व्यक्ति भोग और भोजन पर लटक के रह जाएगा, उसको आध्यात्मिक बोध कहाँ हो सकता है? उसकी बुद्धि निर्मल पवित्र कैसे हो सकती है? और कैसे वो व्यवहारिक जीवन जी सकता है? उसको परमार्थिक जीवन भी नहीं जी पाएगा। व्यवहारिक की तो बात ही बहुत दूर रही। एक छोटी सी उदाहरण, 1 मिनट का केवल, कैसे नहीं जानता। एक गांव में एक मक्खियों का आतंक था। मक्खियों का आतंक मैं बता रहा हूं जैसे आज भी समाज में आतंक है। मैं तो इसको प्रदूषण कहता हूं, वैचारिक प्रदूषण है समाज में, गंदगी फैली हुई है समाज में। नहीं तो मानवता प्रत्येक नर नारी के भीतर में होनी चाहिए, मानवता के गुण प्रत्येक भारतवासी के भीतर में होनी चाहिए, क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश कहलाता है और यहाँ पर अनैतिक कर्मों की भरमार चल रही है। उदाहरण कैसा है? एक बार की बात, एक गांव में मक्खियों का आतंक था, पूरा लगा बराबर। मक्खियों ने सोचा, मक्खियों से बचने के लिए गांव वालों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो रोज रोज नए नए तरीके अपनाते सब फेल हो जाते थे। एक आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया, इसमें मेरा काम अच्छा चल सकता है इस गांव में, क्योंकि ये लोग अपनी तरीके से करते हैं, इनको समझ नहीं, बोध नहीं है, और बोध के अभाव में मक्खियों के आतंक से त्रस्त है। उसने क्या सेंटर खोला? मक्खियों से निजात पाने का सेंटर। समझदार आदमी था और 10 दिन का कोर्स रखा, 10,000 रुपए फीस रख दी और 10,000 रुपए फीस रखी, सबने एडमिशन लिया। चलो मक्खियों से छुटकारा मिल जाएगा, गांव सुखी हो जाएगा। क्योंकि जब चलते तब मक्खी, भोजन करते तो मक्खी। अब कल भी मैंने मक्खी का उदाहरण दिया था। तो ये मक्खियों के आतंक से परेशान, तो सेंटर खोला, लोग चले गए। उसने कहा बताइए साहब, भोजन में ज्यादा अड़चन पड़ती है भोजन करते समय, और जगह तो बीत भी जाती है बात, लेकिन भोजन के समय नहीं बीतती, तो क्या करना? उसने कहा ठीक है, मेरा भोजन लेकर के आओ। 10,000 आदमियों के बीच में सबको भोजन परोसा गया, उस व्यक्ति को परोसा गया। उस व्यक्ति ने कहा कि एक हाथ से कोर तोड़िए, एक हाथ से टुकड़ा तोड़िए, दूसरे हाथ से रुमाल को पकड़ करके ऐसे हिलाते रहिए भोजन के ऊपर को। बात समझ में है कि नहीं है? एक हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़िए, दूसरे से रुमाल को हिलाइए, मक्खी बिल्कुल नहीं आएगी। सब लोग बोले तू पहला बेवकूफ आदमी है। ये तो हम सब जानती है, ये तो हम जानती है। उसने एक बात सोचनी होगा कि जरा विचारना, वो बात क्या थी? उसी बात के लिए कहता हूं मैं। उसने कहा जानते हो लेकिन मानते और करते कितने थे?
करते नहीं है हम लोग, इसलिए भटका खा रहे हैं और ये भटका मिटेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सकलों दुर्मति दूर कर, अच्छे विवेक के विचारवान संत महापुरुष से दुर्मति को दूर कर अपने आप को जानिए, अपना व्यवहारिक परमार्थिक जीवन को निर्मल बनाइए। मानव जन्म दुर्लभ बोलने दो जी बार। मेरा वचन आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, संचालक महोदय जी का भी आभारी हूँ। उन्होंने भी मुझे समय देते ही है बेचारे, है ना, वे देते ही अपनी जैसा भी उनकी स्थिति है, लेकिन देते उनका बार बार धन्यवाद का पात्र हूँ। इसलिए मैं आप सब लोगों को यहीं पर नमन करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के सत्संग की, सतगुरु श्री मान साहेब की।